हैदराबाद की उर्दू नशरियात। दोस्तों, चलते चलते बाय खुश्तर में आपका अपना प्यारा दोस्त खुश्तर जामई खैर मकदम करता है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ हाजिर हैं। रेडियो पर नश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में बात करते हैं। रेडियो पर नश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में बात करने से कबल रेडियो की इब्तिदा और शुरुआती घड़ी पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर नशरियात पर बात की जाएगी। इंडिया में रेडियो की शुरुआत मुंबई से जुलाई 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब के जरिए हुई। 23 जुलाई 1927 ईस्वी के मुआहदे के मुताबिक प्राइवेट हिंदुस्तानी नशरियाती कंपनी IBC को यह इख्तियार दिया गया कि वो 2 रेडियो स्टेशन, पहला मुंबई रेडियो स्टेशन जिसे 23 जुलाई 1927 ईस्वी और दूसरा कलकत्ता रेडियो स्टेशन 26 अगस्त 1927 ईस्वी को चलाने का इख्तियार दिया गया। हुकूमत ने इब्तदाई 2 सालों तक इस कंपनी को बुनियादी सहूलतें फराहम की। 8 अगस्त 1939 ईस्वी को ISBS का नाम तब्दील करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। अक्टूबर 1939 ईस्वी में पुश्तू ज़बान में प्रोग्राम पेश किया गया था। ये इक़दाम जानबूझकर किया गया क्योंकि जर्मनी ने अफ़गानिस्तान, ईरान और अरब ममालिक में अफवाहों का बाजार गर्म किया था। 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके पास सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली थे। 3 रेडियो स्टेशन लाहौर, पेशावर और कराची पाकिस्तान में रह गए। जाफर अली खान, साबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व जनरल अनाउंसर, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद ने दक्कन हैदराबाद में रेडियो की शुरुआत के मुतालिक मुझे यूँ बताया। रेडियो दक्कन की शुरुआत महबूब अली ताहिर ने चिराग अली गली में एक छोटी सी इमारत में इसकी नशरियात की। 1932 ईस्वी में निज़ाम दक्कन इसे टेक ओवर किया और फिर दक्कन रेडियो की हैसियत से ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो बना। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में उर्दू ज़बान में नशर किए जाने वाले प्रोग्राम 2 तरह के हैं, एक युवा वानी और दूसरा नए रंग। युवा वानी में सिर्फ उन नौजवानों को मौका दिया जाता है जिनकी उम्र 30 साल से कम हो, वो इसमें प्रोग्राम पेश कर सकते हैं। युवा वानी रोज़ाना 1.5 घंटे का प्रोग्राम पेश करता है। इसमें लोगों की समातों के हवाले होने वाले प्रोग्राम, मशाले राह, साइंस की दुनिया, मुझे कुछ कहना है, कि आप जानते हैं, कैरियर का इंतखाब, खेलकूद की खबरें पेश की जाती हैं और ये सभी 10 मिनट से कम वक्त में पेश किया जाता है। इसी का दूसरा हिस्सा है फीचर, गुलदस्ता, फ़न और फनकार, आपकी फरमाइश, मेरी पसंद, नगमों की बहार और इन सभी के लिए वक्त 1 घंटा या फिर हस्बे ज़रूरत। नए रंग में पेश होने वाले प्रोग्राम हरफ ताबिंदा, डॉक्टर माइक पर, रूबरू, कहकशां, आबशार ख्याल, नगमा, ड्रामा, मुशायरा, बज़्म नज़्म, बज़्म खुतूत, शेर फहमी, कलाम में शायर, अफसानवी दुनिया, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये सभी प्रोग्राम मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिरीन और दीगर शख्सियात के ज़रिए तरतीब दिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों और औरतों के लिए भी खुसूसी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। रेडियो में जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम पेश होते हैं वो है ख़बरें, और वो मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़बान के अलावा बैरूनी ज़बान के भी ज़बानों में भी खबरें पेश की जाती हैं। लेकिन ऑल इंडिया हैदराबाद से जो खबरें पेश की जाती हैं वो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगू में भी पेश की जाती हैं। रेडियो में जो भी प्रोग्राम पेश किया जाता है वो सिर्फ सुनने में आता है, उसमें देखने का कोई अमल दखल नहीं। इसीलिए रेडियो में समाज के ज़रिए सारी चीज़ें पेश की जाती हैं। मसलन कोई शख्स बंदूक लिए खड़ा है तो रेडियो में ये कहने की ज़रूरत है, जबकि टेलीविज़न में इसकी ज़रूरत नहीं। रेडियो में ज़बान, खुसूसन मुकालमे की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। इसमें तख़य्युलात, सोचो फ़िक्र, गौर व फिक्र से काम लिया जाता है। रेडियो के तमाम प्रोग्राम में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके प्रोग्राम मुख्तसर होते हैं, मुकालमा और ज़बान आम फहम, आसान और छोटे छोटे जुमलों में ख़बरें बयान की जाएँ। इब्तिदा और इख्तिताम पे ख़बरों का खुलासा बयान किया जाए, ख़बरों को दोहराया न जाए और न ही अल्फाज की तकरार हो। इसमें सुनने वाले हर किस्म के होते हैं, इसी लिहाज से अल्फाज और जुमले अदा किए जाएँ। ख़बरों को आसान, बिल्कुल आम फहम, सहल और सादा अंदाज में पेश करना चाहिए। अहम ख़बरों को पहले और फिर तफसील से बयान किया जाएगा। ख़बरों के लिए पेशकश उम्दा और आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए। रेडियो टॉक, आप जानते हैं कि
रेडियो में एक आदमी एक ही मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बोल सकता है। ज़रूरत और हालात के पेश नज़र टॉक का मौजू मुख्तलिफ और अलग अलग होता है। टॉक में आसान और गुफ्तगू वाली ज़बान का इस्तेमाल होना चाहिए। हत्तल मकदूर, किताबी ज़बान और मुश्किल दक़ीक़ अल्फाज से एहतराज़ करना चाहिए। वाज़ेह हो कि टॉक ज़्यादातर करंट अफेयर पर होता है। इंटरव्यू रेडियो में प्रोग्राम में पेश होने वाले प्रोग्राम में इंटरव्यू की खासी अहमियत है। इंटरव्यू में किसी भी मारूफ व मशहूर और माहिर शख्सियत में से किसी भी शख्सियत का इंटरव्यू लिया जा सकता है। इंटरव्यू लेने और देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी फील्ड का माहिर हो। इंटरव्यू लेने वाले की अहमियत कम नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले को भी मुतल्लका मौजू से दिलचस्पी हो और इसका मुताला वसी होना चाहिए, और जिस उन्वान पर इंटरव्यू ले रहा है उसके मुतालिक भी उसे मालूमात होना चाहिए। और साथ ही साथ इंटरव्यू लेने वाले को पूरी तवज्जो और इनामात के साथ सुनना चाहिए। फिर उसी में से ज़िमनी सवालात वगैरह भी पूछना चाहिए, करने चाहिए। इंटरव्यू में छोटे और बड़े सवालात होते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ ज़िमनी सवालात भी हुआ करते हैं। इंटरव्यूज़ कई तरह के होते हैं, मसलन स्पॉट इंटरव्यू किसी भी जगह हालात, मामलात, वाक़यात, साहत और हादसात के वक्त होता है। फील्ड इंटरव्यू किसी भी जगह पर जाकर के किसी भी वक्त और ज़रूरत के तहत हालात और मामलात की जानकारी हासिल की जाती है। फॉर्मल इंटरव्यू किसी भी माहिरीन फ़न के माहिरीन को स्टूडियो में बुलाकर उससे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बखूबी अंजाम तक तकमील के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो ये हैं तकनीक, हिदायत, ज़िमनी सवालात, वक्त की अहमियत। इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, एक लाइव और दूसरा महफूज शुदा। लाइव टेलीकास्ट में वक्त मुकर्ररा की काफ़ी अहमियत है और इसी मुतय्यना वक्त में सवालात और जवाबात पाए तकमील तक पहुँचे, वरना बात अधूरी रह जाती है और ये दोनों के लिए बाइस सुखी होती है। जबकि महफूज शुदा में कमी व बेशी और हज़्फ़ व इज़ाफ़ा की गुंजाइशें रहती हैं। मुज़ाकरा इसमें कई फ़न के माहिरीन होते हैं, फिर इससे मुताल्लिक़ सवालात और जवाबात का सिलसिला चलता है। इसमें एक नाज़िम होता है। नाज़िम को गैर जानिबदार होना चाहिए। नाज़िम सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है। नाज़िम अव्वलन तमाम शुरका का मुख्तसर तारुफ कराए, साथ ही साथ मौजू पर भी इख्तिसार के साथ रोशनी डाले, तमाम को यकसा बोलने का मौका दे और हर एक से इजहार ख्याल भी करने के लिए कहे। आखिर में मुज़ाकरा का खुलासा बयान करें। क्विज़ आप जानते हैं कि रेडियो में क्विज़ का भी कंपटीशन और मुकाबला होता है। इसमें सवालात और जवाबात हुआ करते हैं। उमूमन क्विज़ में तलबा को बुलाया जाता है। इसमें एक क्विज़ मास्टर होता है जो सवालात करते हैं, फिर वक्फा के बाद सभी के जवाबात सुनते हैं और तज्जिया करते हैं कि ये सवाल का जवाब ये सही है और ये जवाब गलत और इस बच्चे ने ये सही जवाब दिया है। इस तरीके से मास्टर इस सब की निशानदेही करता है। रेडियो का एक मशहूर मारूफ प्रोग्राम है ड्रामा। रेडियो ड्रामा में उमूमन मुकालमा होता है। इसमें अंदाज पेशकश पर ही ड्रामे का इन्हिसार है। मसलन सुबह के मंजर के लिए मुर्गियों का चहचहाना, मोटर गाड़ी की आवाज़, अलगरज आवाज़ों के ज़रिए ही मंजर कशी कर सकते हैं और किया जाता है। रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए दुनिया के किसी भी मौजू पर डॉक्यूमेंट्री बनाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री में सच्चाई और हकीकत होना चाहिए, न कि फ़र्ज़ी, मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हो। अंदाज रवां, सहल और सादा होना चाहिए। ये अमूमन बयानिया होता है और इसे वजाहत के साथ पेश किया जाता है। दोस्तों, सुनने वाले, देखने वाले, अलगरज रेडियो की नशरियात में वक्त, ज़रूरत और हालात के पेश नज़र ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से जुड़े अलग अलग मौज़ूआत, मसलन शायरी, अफसाना, तकरीर, सेहत, खेल कूद, सैर व तफरीह, हालात हाज़रा, मुल्की, बैनुल अक़वामी, समाजी, माशी, इक़्तिसादी, सियासी वगैरह वगैरह पर मबनी प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। और ख़ास दिनों में ख़ास मौजू पर, जैसे रेल बजट, आम बजट, साल के आखिरी अय्याम, साल की इब्तिदा, इलेक्शन, ख़ास हादसा जैसे रेल, हवाई जहाज़ और ख़ास अय्याम, मिसाल के लिए मुहर्रम, ईदैन, रमज़ान, हज, ईद मिलाद, अरास, होली, दिवाली, क्रिसमस या दीगर त्योहारों को भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मखसूस लोगों के ज़रिए ख़ास तौर पर प्रोग्राम तैयार कराए जाते हैं जो कि इस फील्ड में महारत रखता हो। रेडियो में
बच्चे से लेकर बूढ़े गोया हर उम्र के लिहाज से प्रोग्राम तरतीब देकर अच्छे और उम्दा अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, वाज़ेह हो कि ये सभी प्रोग्राम जो नश्र किए जाने वाले प्रोग्राम हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लाइव और दूसरा रिकॉर्डेड यानी कि महफूज शुदा। रिकॉर्डेड में तो जो बहुत सारी गुंजाइशें रहती है, लाइव में कुछ ज़्यादा ही मोहतात रहना पड़ता है, जबकि रिकॉर्डेड में कमी और खामी और कमी बेशी को दूर किया जा सकता है। तो महफूज करने वाला जो कंपोज़र रहता है, जो एडिटिंग करता है, वो सब कमी खामी को दूर कर देता है। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से उर्दू के अलावा तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी, कन्नड़ और मलयालम और मराठी के अलावा दीगर ज़बानों में भी प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद या कहीं पर भी कि आप प्रोग्राम पेश करना चाहें तो आपकी ज़बान सादा से हल होनी चाहिए। और ख़ास बात यह है कि आपको जिस टॉपिक पर आप जाकर के प्रोग्राम पेश करना है उसको लिख कर के ले जाना होगा और उनको पेश करने के बाद वहाँ सबमिट भी करना होगा। इसी के साथ आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।